नमस्कार, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लाया हूं। आशा करता हूं मेरी इससे पहले की जितनी भी वीडियोस रही हैं लॉ रिलेटेड और करियर अगर आपको लॉ में बनाना है उन सबसे रिलेटेड मैंने अभी तक जो है वो कम से कम 4 या 5 वीडियोस बना दिए हैं आप सभी के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वो वीडियोस जो है वो बेहद पसंद आ रही होंगी। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल और फ्रूटफुल जो है वो आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रही होंगी। तो चलिए इस वीडियो के साथ मैं लेके चलता हूं आपको कुछ और लॉ से रिलेटेड कंटेंट प्लस नॉलेज देने के लिए। तो ये जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है हमारे जो इंडिया की बेस्ट प्राइवेट प्लस बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी जो हैं वो इंटीग्रेटेड लॉ जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो है NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो गवर्न होती हैं। साथ ही साथ मैंने अभी आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि NLUs में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है वो क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और अगर आपको वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन वो क्वालिफाई करना पड़ता है। उसी मेरिट बेसिस पे आपके मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग के बेसिस पे तभी जाके जो है वो आपको NLU मिलते हैं और उसमें जो है आपको NLU में एडमिशन प्राप्त होता है। तो चलिए मैं अब आपको कुछ NLUs के नाम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ये है बैंगलोर में। ये भी इंटीग्रेटेड जो है वो आपको प्रोग्राम करवाती है BA LLB से रिलेटेड। फिर है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस। ये भी जो है ये कोलकाता में है बेसिकली। ये भी करवाती है आपको इंटीग्रेटेड लॉ। ये करवाती है BA LLB ऑनर्स एंड BSc LLB ऑनर्स में। फिर है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है। ये भी 5 ईयर लॉ जो है वो करवाती है। BA LLB जो है यहाँ का मेन स्ट्रीम है इनकी। फिर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये है लखनऊ में। ये भी प्रोवाइड करवाती है 5 इयर्स लॉ इंटीग्रेटेड। इनका जो मेन है स्ट्रीम वो है BA LLB। फिर जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसे ही जो है वो दिल्ली की जो है वो भी दिल्ली का NLU भी है। साथ ही साथ गुजरात NLU जो है वो भी जो है इन चीज़ों में डील करते हैं यानी कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज में बाकी के NLUs जो हैं वो भी डील करते हैं। मैंने जो है वो सब ये रिसर्च करके जो है आपको बताया है। आप भी जो है अपने उससे जितना मैंने आपको गाइड करा है जितना मैंने आपको इस वीडियो में नॉलेज दिया है कंटेंट दिया है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज़ से रिलेट करेंगे तभी जो है आप अपने लिए और भी जो है वो बेटर चीज़ रिसर्च करके पता लगा पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो में आगे और अब मैं आपको बताऊँगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया की टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ UPES के बारे में जो कि देहरादून में है जहाँ से मैं खुद इस समय LLM परस्यू कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने जो है यहाँ से BA LLB जो है वो भी परस्यू करी है। मेरी BA LLB मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरी BA LLB में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है और अब जो है मैं LLM जो कर रहा हूँ उसकी स्पेशलाइजेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ UPS के बारे में। और UPS जो है वो वन ऑफ द बेस्ट और आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉलेज है इंडिया का लॉ करने के लिए। ये मैं खुद ही नहीं बोल रहा हूँ अपने आप से। आप जो है खुद भी जो है UPS की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। आप इसके बारे में और खुद भी जो है रिसर्च कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैं खुद जो है यहाँ से 2 डिग्रीज जो है वो मैं लॉ की कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ। 2 नहीं आप कह सकते 3 क्योंकि BA प्लस LLB प्लस LLM तो मेरा जो है वो 6 साल वो यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर दोनों डिग्रीज या तीनों डिग्रीज जो है अपने सेम जो है कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी से जो है वो प्राप्त कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है वो बेस्ट हो सकता है लॉ के फील्ड में।
तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे वीडियो में और आपको बताता हूँ इन डेप्थ में यूपीएस के बारे में। तो सबसे पहले जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ, यूपीएस दोनों एलएलबी करवाता है, 3 साल वाली भी करवाता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है, और 5 साल वाली भी करवाता है जो कि डायरेक्ट आपकी 12th के बाद होती है। आप यहाँ पे एडमिशन या अपना एनरोलमेंट 2 तरीके से करा सकते हैं, या तो आपने क्लैट दिया हुआ हो उसकी रैंकिंग के बेसिस पे, या जो है इनका एलसेट एक अलग से इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तब जाके जो है इंटरव्यू राउंड होता है, यानी कि वो सेकेंड राउंड होता है एंट्रेंस के लिए, और अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। सेम प्रोसेस रहता है एलएलबी, सेम प्रोसेस रहता है एलएलएम का, और सेम प्रोसेस रहता है इंटीग्रेटेड लॉ का। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और जो है वो फर्दर डिटेल्स। यहाँ पर जो है ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड लॉ में जो है स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं, यूपीएस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीए एलएलबी यहाँ पर होती है, बीबीए एलएलबी यहाँ पर होती है, बीटेक एलएलबी होती है, बीएससी एलएलबी होती है, और बीकॉम एलएलबी होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इंडिया की जो है आई थिंक सो अभी तक की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो बीटेक एलएलबी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और बीएससी एलएलबी तो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं, लेकिन जो बीटेक एलएलबी करवाती है वो इंडिया में अगर कोई लेके आया था तो वो यूपीएस ही लेके आया था। वही एक पहला यूनिवर्सिटी थी प्राइवेट में जो बीटेक एलएलबी करवाती है। 6 साल का जो है ये कोर्स होता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने आपको अभी तक इंटीग्रेटेड एलएलबी के बारे में बताया, उसके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन जो ये प्रोवाइड करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले हम स्टूडेंट्स को, वो भी मैं आपको इन डेप्थ बता देना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीए एलएलबी। बीए एलएलबी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन होती है वो होती है क्रिमिनल के ऊपर, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ, प्लस इनका जो मेन जो है यूपीएस का वो एनर्जी लॉ जो है वो भी इसी में इंक्लूड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बीबीए एलएलबी ऑनर्स के बारे में, जो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं कॉर्पोरेट लॉ में, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस लॉ में, साथ ही साथ वो प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में। अब थर्ड में आपको बता देना चाहता हूँ बीकॉम एलएलबी ऑनर्स के बारे में। उनकी जो स्पेशलाइजेशन है बीकॉम में जो देते हैं स्टूडेंट्स को, वो टैक्सेशन लॉ में प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ में भी वो प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेन मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो बीटेक एलएलबी लाई थी, तो इसमें ये प्रोवाइड करवाते हैं साइबर लॉ प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो है आपको ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। और बीटेक एलएलबी में जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि आप बीटेक में भी जो है स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस हो गया, या आप कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो है लॉ के फील्ड में भी जो है वो आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको और जो है वो सेवरल यूनिवर्सिटीज़ यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इंटीग्रेटेड लॉ प्रोवाइड करवाती हैं। तो अब जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो कि सोनीपत हरियाणा में है, वो भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। उनका भी जो है वो एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपीएस का होता है। फिर यूनिवर्सिटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइवेट में, वो है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल महाराष्ट्र पुणे में जो है वो सिचुएटेड है। ये भी 5 ईयर जो है लॉ प्रोवाइड करवाता है इंटीग्रेटेड लॉ। और फिर जो नेक्स्ट वन है वो है पारुल यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा गुजरात में है, और ये भी जो है वो इंटीग्रेटेड जो है कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ गुजरात में जो है वो निर्मा भी जो है वो लॉ स्कूल है, लॉ यूनिवर्सिटी है, वो भी जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल और फ्रूटफुल वीडियोस देखनी है लॉ रिलेटेड चीज़ों से, या आपको करियर जो है अपना लॉ में बनाना है,
तो आप जो है मेरे इन वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हैं और मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके की जो है लॉ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं ताकि वो आपको हेल्प करे आगे आपके एज अ लॉ करियर में। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है वो बेहद पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।